नहीं करवाई कि इतनी तौफीक ही नहीं बनती। बान भी इतना महंगा करा हुआ है, ना बेड की चादर चेंज करवाई, ना छत बन रही। छत इतनी हो गई कि बारिश अंधेरी में इतना पानी जाता था कि भर भर के बाल्टी फेंकती थी। ये लकड़ियाँ नहीं होती कभी। काम करके आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमना बहन किधर से आ रही हैं? कोठी पे से काम करती। कितने घरों में काम करती हैं? 2 घरों में। 2 घरों में कितना कमा लेती हैं? 2-2 हज़ार देते हैं। 2-2 हज़ार देते हैं। क्या वजह, इतने कम पैसे क्यों देते हैं? वो कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ेगी तो हम आगे भाई बढ़ाएंगे, जब हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती। हाँ, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा। ये छोटी सी बच्ची को भी साथ लेके जाते हो? हाँ जी, फिर मजबूरी के तहत कर रही हूँ ना, फिर क्या करूँ। बच्चों 2 पढ़ने चला जाते हैं, इसका बाप कभी देता है पैसा, कभी ने 200-150 रुपया देता है। फिर कूड़ा चुगने जाता है। अब कूड़ा सुबह का निकला है, बच्चे सुबह के बैठे हुए हैं। मैं गई हूँ, अब 100 रुपये लेके आई, हम सहन के वो काटे के मोशन लग रहे हैं। उन्होंने दिए, उनकी जुम्मे की रकम बनेगी तो जुम्मे के देंगे, अभी हम नहीं सुनते आपकी बात। फिर अब सुबह से बैठी हूँ, अब भाई ना वो कह रहे हैं जैसा अपना खर्चा चल रहा है उसे चलाओ। फिर वो सुबह के गए, अब तक आया नहीं। क्या करता है वो? कागज ही चुनता है, नशा भी करता है। बैठा था, आज भी यही कर रहा था। मैं सुबह के बच्चों से कह गई तुम्हारे को यानी दोपहर में लाके दे देगा। मैं आई तो बच्चे दोपहर में भी ऐसे ही बैठे थे, मैं भी फिर ऐसे ही बैठी थी। दिखाओ मुझे अपना घर, दिखाओ। जी आपको दिखाओ। कब से कर रही हैं लोगों के घरों में काम? हो गए 5-6 महीने, उससे भी ज्यादा हो गया। अच्छा, तो कब से नशा करने लगा है? शुरू से नशा करता है या अभी करने लगा है? शुरू से। जब आपकी शादी हुई थी तभी नशा करता था? कितने साल हो गए शादी को? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है, 2 एक फौत हो गया था। 3 है। अभी 2 बेटियां हैं? हाँ, 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी 1 बेटा। बच्चे लेके तेरे भाई लेटता है। ये चारपाई की हालत है। वो चारपाई पे मैं लेटती हूँ, 3 बच्चा लेके वो सामने कर। इसमें तेरा भाई लेटता है। अम्मी ने दी हुई है ये भी। फिर अम्मी कह रही बान चेंज करवा लेना। बान इसलिए चेंज नहीं करवाई कि इतनी तौफीक ही नहीं बनती। बान भी इतना महंगा करा हुआ है, ना बेड की चादर चेंज करवाई, ना छत बन रही। छत इतनी हो गई कि बारिश अंधेरी में इतना पानी जाता था कि भर भर के बाल्टी फेंकती थी। ये लकड़ियाँ नहीं होती कभी, वो लकड़ियाँ शाप पर चुगलाती हूँ। कभी एक गत्ता मिल जाता है कॉलोनी में, जिगे जिगे जैसे दुनिया का बड़ा फेंक देती, उधर से उठा लाती हूँ। शाम को टाइम पास हो जाता है। कुछ तेरा भाई लिया था लकड़ियाँ। ये कमरा है इनका। ये सारा ये देख, ये फट्टे सारे बिछा रहा। हाँ, सारा टूट गया है ना। शादी का 8-10 साल हो गया। फिर छत ये देख, ये शाप वो लगा रखा है कट्टू। ये पानी सारा आया था ना, इसको बचाती थी, ये नहीं बचता था, इसीलिए छीट आती थी। सीवी खा गई। आजकल ये भी छत में फुर्सत है ही नहीं है, बच्चों को पूरा करूँ, अपना पूरा करूँ, अपना पेट पालें, छत डालें। सही बात है, ऐसी जिंदगी गुजर रही है। क्या करें, अम्मी अबू है नहीं। अम्मी ने शादी कर ली थी, अबू फौत हो गया था, हमारी शादी नहीं देखी उसने। चाचा चाची ने शादी करी लोधरे से। भाई हैं वो मजदूरी करते हैं, वो अगला महीना बाद चक्कर लगाते हैं। किस कदर मुश्किल है ना जिंदगी। छोटा सा तंग सा कमरा और वो इस पे बच्चा ने लेके लेट जाता है दोनों, बेटा को और बेटी को। वो अब आप लेट जाता। उस चरपाई का मैं इधर बिछा लेती, इधर जगह नहीं होती, छोटा कमरा है ना, छोटा कमरा है। फिर वो चरपाई पे दोनों माँ बेटी लेट जाते उस पे। वो अब वो कहता बेड भी टूटा पड़ा है। इसकी 1500 की 2000 की सीट डलेगी। मेरी इतनी सीट नहीं डल सकती, मैं सालन नहीं पकता, इतना अरसा हो जाता है। हाय अल्लाह। घी लाऊं, चीनी लाऊं, आटा लाऊं। किस चीज से खाना खाते हैं फिर? यही दरानी दे देती, कभी कॉलोनी से ले आती। जहाँ काम करने गए वहाँ से सालन ले लिया। वो दे देती बेचारी। और कि सालन को हम नहीं नाटते, सालन दे देंगे आपको, फिर दरानी दे देती है। हाँ, तो इसी तरह मिलजुल के फिर आपका पेट पाल रहे हैं ना। वो हमसा तो सुबह का नाश्ता कैसे होता है? सुबह का ये कभी खाया कभी नहीं खाया। रात की रोटी बच जाती है। जैसे भाई ने रात को, मैंने बच्चे सो गए तो भूखे नहीं बनाई, वो रात को भाई ने बच गई तो सुबह घी लगा के दे दिया, वो ऐसे खा लिया थोड़ा उनके। ओ पॉला बेबी क्यूट सा। चलिए, अब ज़्यादा परेशानी जो है आपको चारपाइयों की है, राशन की है। राशन नहीं है घर पे जो बच्चों को अच्छा खाना खिला सके। चलें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दीवार भी बन जाए। दीवार भी इनकी गिरी हुई है और ये जो है ना काफ़ी परेशान है। आप नमाज पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह बेहतर सबब पैदा करेगा। पिछलों ने मेरे चाचा चाची ने पढ़ाया नहीं था हमारे को। जैसे माँ तो बेटा अभी सीख लो ना नमाज, कौन सा मुश्किल है। शर्म आती है। शर्म किस बात की? वो कहते 3-3 बच्चों की माँ होगी। नहीं, इस मामले में बिल्कुल शर्म ना करो आप, बल्कि नमाज पढ़ोगे तो मसले का हल निकलेगा ना। आखिर मरना भी तो है, मरने के बाद हमसे सवाल
खाली ये किया जाएगा ना, अगर हम नमाज ना पढ़ सके तो फिर तो कुछ ना बचा। हमें भी ये कहती है फारिग, जैसे काम पे से आती है ना, से आते साथ 5-10 मिनट आप काम पे जाते हो ना, देखो जिनके घर जाते हो उनको नमाज लाजमी आती होगी, आप उनसे पूछ लिया करो कि नमाज किस तरह पढ़ते हैं, या उनके सामने पढ़ के देख लिया करो, कोई मुश्किल नहीं है नमाज में। सूरत इखलास तो आती होगी, कुछ भी नहीं आता है, कलमा आता है, बस सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। क्या करें, बच्चे पीछे भी ऐसे आगे भी ऐसे। हाय अल्लाह, शौक है नमाज पढ़ने का, दिल करता है पढ़ने को, अड़ता है थोड़ा लफ्ज़ नहीं आता नहीं है, फिर तेरे को बताया कहते हैं ना। तो कोई बात नहीं, आपने अल्लाह के सामने खड़े होना है ना, नहीं गुनाह मिलता। आप नमाज पढ़ो, आप सजदा करो अल्लाह से, और कुछ नहीं तो अल्लाह का नाम ले लो ना। कभी कभी पढ़ लेती सुभान अल्लाह, कभी भी ना ये तो सुभान अल्लाह पढ़ो, आप सजदे में जाओ, और कुछ नहीं आता, लेकिन आप सजदा लाजमी करो। अच्छा, हाँ, नमाज सीखो, नमाज के बगैर तो कोई भी वो नहीं है ना, जिंदगी नहीं है नमाज के बगैर। आपको पता है हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है, हम बीमारी की हालत में बिस्तर पे हम नमाज नहीं छोड़ सकते जी। तो फिर आपकी तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप सीख लो, कोई मुश्किल नहीं है। पूरी गर्मी में ऐसे गुजार दी कि कोनों के नीचे बैठ बैठ के, पंखा नहीं था। हाँ, अब सर्दियाँ आ गई, गर्मी चलेगी, गर्मी चलेगी। अम्मी के कमरे में बैठ जाती थी बच्चों को लेके। हाँ। उधर पंखा छत का लगा हुआ, अम्मी किराया का मकान बैठी हुई है ना, किसी का अपना प्लाट नहीं अम्मी का। हाँ। तो उधर ले लेके बैठ जाती है छोरी को, उधर सुबह सुला जाती है। चले मेरी बहन, आप नमाज लाजमी पढ़ा करें, कल आपको नमाज ला के दूंगी, जाए नमाज दूंगी, तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर आप नमाज पढ़ लिया करना, ठीक है। एक एक आयत भी रोज़ याद करोगे तो कुरान पाक पढ़ जाओगे। चलो कुरान पाक नहीं पढ़ पाते तो जितना आसानी से हो सके, लेकिन नमाज लाजमी पढ़ा करो। बिना नमाज के हम तो मुसलमान ही नहीं हैं फिर, सही है ना। हाँ जी, माशाल्लाह। 2 आपकी चारपाइयाँ आ गई हैं, आपके लिए राशन है, वो आपका सूट है, आपके मियाँ का सूट है, ठीक है। हाँ, आपने दुआ करनी है, जिनकी तरफ से आपकी मदद की गई है अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे। आपके लिए नमाज भी खरीदी थी, वो दुकान पे ही भूल आई हूँ, अभी दुकान पे पड़ी है, तो आते जाते वो भी आपको दे के जाऊंगी। नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है नसरीन अली, USA से, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दे। वो बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जल्द सेहत याब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये ले, बच्चों को अच्छा सा खाना खिला देना, ठीक है। चले नमाज, ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी गरीब, यतीम और मस्कीन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो हमसे राब्ता करे। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, all over the world. Time and day at your own choice. Highly qualified male and female teachers. Affordable monthly fee. We are teaching 24 hours. Audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic Qaida. Memorization of Quran. Holy Quran with rules. Tajweed. Translation and tafsir. Namaz. Kalimats. Dua. 5-day free trial classes. WhatsApp number 92341 1496 126 92305 699 2192. Skype number 92341 1496 126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareeb Online Quran Academy. Visit our website www.lareebonlinequranacademy.net or email lareebonlinequranacademy77@gmail.com.